तो वो डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, लॉग n बेस्ड a इज इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है n इज इक्वल टू a की पावर लैम्डा। और ये लॉग कब डिफाइन होता है बताओ, n कैसा होना चाहिए उसके लिए, ग्रेटर देन 0, n should be greater than 0 एंड a बेस उसका A should be greater than 0 and not equal to 1. and not equal नॉट to 1. इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा लॉग डिफाइन होता है। ठीक है, तो जब भी लॉग को डिफाइन करने की बात होगी तो हमें क्या करना है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव करनी है, बेस उसका पॉजिटिव करना है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्लियर था? Yes sir. तो अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, log x टू द बेस a। यहाँ पे x कैसा होना चाहिए बताओ, x Positive. पॉजिटिव एंड a Greater than 0 and not equal to 1. अब ये बताओ, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में हमें ग्राफ मिलेगा क्या? नो नहीं मिलेगा, No, sir. है कि नहीं? अब ये देख लो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो x इज इक्वल टू a की पावर y, बेसिक प्रॉपर्टी से हमें ये मिल जाएगा। अब उसके बाद अगेन पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो a के ऊपर। a अगर ग्रेटर देन 1 होता है एंड a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? तो ये देख लो यहाँ पे, सबसे पहले तो तुम ये बताओ जब y 0 होगा तो x कितना आएगा? 1 The 1 ही आएगा. तो वो पॉइंट कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेगा? y 0 है, X. y 0 है तो x एक्सिस तो के x ऊपर, axis पे x आएगा. axis मतलब ये वाला वो पॉइंट आएगा 1,0, है कि नहीं? अब उसके बाद तुम ये बताओ y अगर 1 होगा, मतलब y की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे इसमें a ग्रेटर देन 1 में, तो x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर. बढ़ेगी y की जगह पे 1 ले लिया, y की जगह पे 2 ले लिया तो a स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पे -1 लिया तो कितना आएगा? 1 upon a. 1 अपॉन अपन a, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है कि नहीं, वो वाला पॉइंट। ऐसे ही -2 ले लिया तो 1 अपॉन a स्क्वायर। तो इन सबको जब तुम ज्वाइन करोगे तो ये उसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, log x टू द बेस a, जिसमें बेस 1 से बड़ा है। क्लियर है? और ये ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलने ही नहीं वाला था, क्योंकि x कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो जो ग्राफ आएगा वो हमेशा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में रहेगा। क्लियर है ये ग्राफ? बताओ। Yes sir. यस सर, फिर उसके बाद अगर a 1 से छोटा है तो y बढ़ाने पे x क्या होगा, y की वैल्यू बढ़ाने पे कम घटेगा, है कि नहीं? इसको देखो, x इज इक्वल टू a की पावर y और a 1 से छोटा है, तो y की जगह पे 0, तो ये तो x 1 आने वाला है, तो 1,0 तो वो रहेगा ही। अब ये बताओ y की जगह पे हमने 1 लिया है, तो वो वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसके राइट में लाई करेगा या इसके लेफ्ट में लाई करेगा? 1,0 के, y की जगह पे 1 लिया तो बताओ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे आएगा. लेफ्ट साइड में आ जाएगा। y की जगह पे 2 लिया तो और लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये देखो यहाँ पे, अब y की जगह पे -1 लिया तो -1 तो नीचे ही आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट, लेकिन इसके लेफ्ट में रहेगा या राइट में, ये 1,0 राइट के में, राइट में। आएगा. ऐसे ही -2 पुट किया तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलने वाला है। तो इसका नेचर कैसा आ रहा है बताओ, पहले वाले का इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग,
increasing function of x, एंड दूसरे वाले का decreasing Decreasing. function. Decreasing. इंक्रीजिंग। क्लियर है ये दोनों ग्राफ? एक्सपोनेंशियल की हेल्प से ही निकाले हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये चारों ग्राफ अब हमें याद होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल के जब a 1 से बड़ा होता है तो ये वाला आ जाएगा, a 1 से छोटा होता है तो ये आ जाएगा। लॉग में जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ये, जब बेस 1 से छोटा होता है तो ये। क्लियर है? सर हाँ वो बोलो। x इज इक्वल टू a रेज़ टू y, मतलब a, वो log x का x है क्या? हाँ वो log x का x है वो। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है ना कि a की पावर y आ जाता है अंदर वाला नंबर, तो x इज इक्वल टू a की पावर y। ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो ये दोनों ग्राफ है log के जब बेस 1 से बड़ा है एंड बेस 1 से छोटा है। हो गया? नो सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते, साइन देख लेते, साइन ऑफ लॉग। ग्राफ की हेल्प से ही आता है वो, साइन ऑफ लॉग। तो ये देख लो, इसका साइन हमें देखना है, log x टू द बेस है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ को हम देखते हैं। जब a 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ आएगा, एंड a जब 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ आएगा। अब ये log x टू द बेस a की वैल्यू, मतलब एक तरीके से y की वैल्यूज अगर हम y इज इक्वल टू ये लेते हैं तो, ठीक है। तो ये देख लो, पहले वाले ग्राफ में ये log x बेस है कब निगेटिव आता है, तो इस वाले पोर्शन में, है कि नहीं, इस वाले पोर्शन में log निगेटिव आता है। तो इसमें बताओ x किससे छोटा है इस वाले पोर्शन में? 1 से। 1 से। छोटा और है। इसके लिए बेस कैसा है बताओ, इस ग्राफ के लिए? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव तो है, 1 से बड़ा है बोलो। ठीक है, हम पहले देख रहे हैं कि log x बेस है निगेटिव कब आता है। तो पहले वाले ग्राफ को जब हमने ऑब्जर्व किया, जब बेस 1 से बड़ा था, तो ये वो रीजन है जहां पे log निगेटिव आएगा, है ना, log की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि वो उसका पोर्शन बिलो x एक्सिस लाई कर रहा है, तो इस log की वैल्यू निगेटिव आने वाली है। तो इसके लिए x देख लो क्या है, 0 to 1 के बीच में, इस शेडेड रीजन के लिए। ठीक है, अब ये बताओ इसमें निगेटिव कब, ये पहले ग्राफ किसके लिए, a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए निगेटिव इस रीजन में आएगा। तो इसके लिए x बताओ कैसा है? एक्स इंक्रीज कर Greater than 1. ग्रेटर देन 1 है, दिख गया। यहाँ पे x 1 से छोटा, यहाँ पे x 1 से बड़ा, तो log की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। अब पॉजिटिव की हम बात कर लेते हैं, log की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी। तो पहले इस वाले में जिसमें a ग्रेटर देन 1 है उसकी बात कर लेते, तो इस रीजन में पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे x बताओ किससे बड़ा है, 1 से. 1 से 1 बड़ा से है। बड़ा इस शेडेड रीजन में। और अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे ये शेडेड रीजन हमें मिल रहा है जहाँ पे log की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x कैसा है, 1 से छोटा। 1 से 1 छोटा से है। छोटा है कि नहीं। तो ये देख लो, यहाँ पे a 1 से बड़ा एंड x भी 1 से बड़ा, तो log की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। a 1 से छोटा, x भी 1 से छोटा, log की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देख लो, a 1 से छोटा
एन एक्स 1 से बड़ा, निगेटिव वैल्यू आ रही लॉग की, ए 1 से बड़ा, एक्स 1 से छोटा, निगेटिव वैल्यू आ रही है लॉग की। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो ये x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, इसके लिए x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि अगर बेस और लॉग के अंदर की क्वांटिटी दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये Yes, देख लो, sir. इसमें दोनों 1 से बड़े हैं तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, या दोनों 1 से छोटे हैं तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। और लॉग की वैल्यू निगेटिव कब आ रही है? जब एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी और बेस की हम बात कर रहे हैं, दोनों अगर यूनिटी के अपोजिट साइड है, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, तो लॉग की वैल्यू निगेटिव। तो दोनों देख लो तुम, ये दोनों पहली वाली दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देख लो, ए 1 से बड़ा है एंड एक्स 1 से छोटा। यहाँ पे जब देखेंगे तो ए 1 से छोटा, एक्स 1 से बड़ा, तो दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड है, तो लॉग की वैल्यू निगेटिव, एंड अब सेम साइड रहेंगे तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसमें लिख लेना 2 पॉइंट। अब इफ x and a are on same side of unity, unity means 1, तो log की वैल्यू कैसे आएगी? देन बताओ log x Positive. बेस कैसा होगा? इज पॉजिटिव। Positive होगा. ठीक है, Positive. एंड इफ x and a are on opposite side of unity, opposite side of unity, then log x बेस है कैसा होगा? इज निगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट साइन का, कब पॉजिटिव आएगा लॉग और कब निगेटिव आएगा? Yes, sir. ग्राफ से इसका प्रूफ हमने देख लिया। किसी को कोई डाउट? Sir, could you explain again? ये ग्राफ दिख रहा है सामने, कौन सा ग्राफ नहीं समझ में आया? वो पहला वाला सर. चलो, पहले वाले में x किससे छोटा है, जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है, 1 से छोटा है. और a 1 से बड़ा है उस ग्राफ के लिए, तभी तो वो इंक्रीजिंग आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? और जो हमने शेडेड रीजन बनाया था उसके लिए लॉग की वैल्यू कैसी आ रही? निगेटिव, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। तो देख लो यहाँ पे a 1 से बड़ा, x 1 से छोटा, मतलब दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड है, तो लॉग की वैल्यू निगेटिव। Okay, sir. दोनों 1 से बड़े अगर आ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे आएंगे तब भी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन दोनों अपोजिट साइड, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो निगेटिव। किसी को कोई डाउट इसमें? सर हाँ, सर वो जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें A1 से बड़ा कैसे हुआ? अरे ये दोनों ग्राफ हमने देखे ना रे, ये देखो इंक्रीजिंग है, बेस 1 से बड़ा होता है तभी ये इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। ठीक है, यस सर। हाँ। और ये इस तरीके का जब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा तो बेस 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये हो गया साइन ऑफ लॉग। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। बस एक का मैं प्रूफ बताऊंगा, बाकी सारी उसी तरीके से प्रूव हो जाएगी, याद ही रखनी है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली है log x, या ये वाली है log 1 to the base a,
इसकी वैल्यू आ जाती है 0। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, log 1 बेस ए की वैल्यू 0 आती है। अब वो आती कैसी है तो ये देख लो, मान लो इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है log 1 बेस ए की, तो इसको हमने लैम्डा के इक्वल ले लिया, ठीक है, लैम्डा के इक्वल ले लिया तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर लैम्डा। अब तुम बताओ कि लैम्डा की ऐसी हम कौन सी वैल्यू ले ताकि ए की पावर लैम्डा 1 आ जाए? 0 0, लैम्डा मस्ट बी 0। तो देख लो log 1 बेस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर है? सेकेंड, log ए बेस ए, इस तरीके से बताओ log ए बेस ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आनी चाहिए। 1, क्योंकि a इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा आएगा तो लैम्डा का 1 होना मस्ट है, तो वहां से log ए बेस ए की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर है, log के अंदर में और उसके बेस में, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। log के अंदर में 1 है, बेस चाहे कुछ भी रहे फिर, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कुछ भी रहे मतलब बस वो डिफाइन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी रहे तो निगेटिव मत ले लेना, बेस तो हमेशा ऐसा लेना है जिसके लिए लॉग डिफाइंड रहे, अंदर वाली क्वांटिटी भी ऐसी ले जिसके लिए लॉग डिफाइंड रहे। थर्ड, log m इंटू एन बेस ए, लॉग के अंदर में m इंटू एन है, तो यहां से इसको हम दो लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, log m टू दी बेस ए प्लस log n टू दी बेस ए। इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अगर लॉग में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट या 3 का प्रोडक्ट आ रहा है तो 3 लॉग का सम आ जाएगा, n क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है तो n लॉग का सम आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसका यूज हमें आना चाहिए। एक तो अगर हमें मान लो एक लॉग से 2-3 लॉग बना के लिखने और अंदर में 2-3 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो बहुत इजीली इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं। और अगर मान लो 3 लॉग का सम है जिनका बेस सेम है या 2 लॉग का सम है जिनका बेस सेम है, तो यहां से देख लो log m बेस है प्लस log n बेस है, दोनों का बेस सेम था a, तो वहां से हम उसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उल्टा भी यूज इसका आना चाहिए इस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब प्रूफ में नहीं जा रहे इसके, वही करना था इसमें, इसको लैम्डा के इक्वल वगैरह करके करना है, तो फाइनली तो हमें प्रॉपर्टी याद ही रखनी है। ये हो जाए तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर इसी को थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, हम n क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं। log बेस ए, यहाँ पे m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 अप टू mn, तो इन n क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो इसको हम n log के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, log m1 बेस ए प्लस log m2 बेस ए प्लस log m3 बेस ए अप टू log mn बेस ए, ठीक है। क्लियर है ये? yes sir सर फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। अगर डिवीजन आ रहा है log m अपॉन n टू दी बेस ए, तो इसको हम दो log के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, log m बेस ए माइनस log n बेस ए, माइनस log n बेस ए आ जाएगा, ठीक है।
log m बेस ए माइनस log n बेस ए। क्लियर है? Yes, sir. तो मतलब जो भी डिवीजन में आएगी क्वांटिटी उसका लॉग किस में आने वाला है? माइनस में आ जाएगा। तो तुम इसी से बताओ, इन दोनों की हेल्प से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे लॉग के सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे बताओ? बोलो क्या आ जाएगा? लॉग के सम एंड डिफरेंस। The log m1 base a m2 plus minus log m2 base a minus log m3 base a. क्लियर है? यही आएगा। और उसका उल्टा भी सोचना हमें आना चाहिए। बहुत सारे लॉग का सम है, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, तो वहां से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। और ये ध्यान रखना, सारे लॉग के मल्टीप्लीकेशन में क्या है? सबका कोएफिशिएंट क्या है सारे लॉग का? ये बताओ। यहाँ पे सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, मतलब इसके मल्टीप्लीकेशन में कौन सा कांस्टेंट है? तो 1 है। तो ये भी एक ध्यान रखना। तो ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उससे हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं जिसमें बेस ए आएगा और ये सारी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। माइनस में अगर कोई लॉग आ रहा है तो वो क्वांटिटी डिवीजन में चली जाएगी। ठीक है? सर। हाँ सर जो इसका फोर्थ में आपने वो एग्जांपल लिया सर, उसमें log m1 बेस a प्लस log m2 बेस a माइनस log m1 m2 क्या? माइनस। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज। सर जो हमने एग्जांपल लिया सर, उसमें log m1 हाँ बेस a प्लस log m2 बेस a, फिर माइनस उसमें सर वो log m3 बेस a क्यों किया है ऐसा? क्योंकि वो तो डिवीजन था, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे ना। हाँ, तो डिवीजन है तो उसकी वजह से किया ना। नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब log m1 हाँ, नहीं वैसे नहीं कर m2 सकते बेस। रहे। इसके अपॉन में लिखना चाहते हो क्या तुम इस तरीके से? ये ऐसे? ये बोल रहे हो क्या तुम? यस सर। नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसे कोई जबरदस्ती अपने मन से मत लेके आ जाना कोई प्रॉपर्टी। जितना यहाँ पे लिखा जा रहा है उन्हीं के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को। अपने मर्जी से कोई भी मत कर देना। वहां पे डिवीजन में आ रहा है तो लॉग भी डिवीजन में आ जाएगा, पूरा ऐसा नहीं। अगर क्वांटिटी डिवीजन में आ रही है तो उसका लॉग माइनस में आ जाएगा। यस सर। ठीक है? यस। ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत यहाँ पे। वो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों लॉग का प्रोडक्ट ले लेंगे, गलत है वो। इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं मैं क्योंकि प्रूफ काम में नहीं आने वाला है। फाइनली तो हमें आइडेंटिटी याद रखनी है और उसको अप्लाई करना है। तो याद कैसे रखनी है? तो अंदर लॉ, एक सिंगल लॉग के अंदर में बहुत सारे क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसको हम उन क्वांटिटीज के सेपरेट लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो क्वांटिटी डिवीजन में आ रही तो उसका लॉग माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से याद रखो। फिफ्थ, यस। लॉग a टू द पावर या b टू द पावर, यहाँ पे अगर हम ये ले रहे अल्फा एंड बेस ए, तो यहाँ पे ये अल्फा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अगर लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी है उसके पावर में कुछ आ रहा है तो वो पावर लॉग के मल्टीप्लीकेशन में हम ले सकते हैं। लॉग बी बेस ए अल्फा इंटू। ठीक है? ऐसे ही अगर सिक्स प्रॉपर्टी में बेस की पावर में कुछ आ रहा है, बीटा ले लेते हैं बेस की पावर में, अब लॉग बी बेस ए टू द पावर बीटा, तो बेस की पावर में जो आ रहा है वो लॉग के डिवीजन में आ जाएगा। वो लॉग के डिवीजन में आ जाएगा और यहाँ पे लॉग बी बेस है। ठीक है?
इसको 6 मत लिखो, इसको इसी में रहने दो, 5th में। जब लॉग के अंदर की क्वांटिटी के पावर में कुछ आ रहा है तो वो पावर हम लॉग के मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। बेस की पावर में कुछ आ रहा है तो वो पावर हम लॉग के डिवीजन में ले सकते हैं। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं ये लिख रहा हूँ बी की पावर अल्फा एंड ए की पावर बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, बोलो। अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा। बीटा लॉग बी बेस ए, ठीक है। और ये भी उल्टा भी हो सकता है कि हमें अगर मान लो इसको पावर में चढ़ाना है तो हम बेस की पावर में भी दे सकते हैं, हम लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में भी दे सकते हैं। तो एक अल्फा को इधर चढ़ा दे तो बी की पावर में अल्फा आ जाएगा, और ए की पावर में देना है तो क्या आ जाएगा बताओ। इस अल्फा को मान लो हमें ए की पावर में देना है, माइनस अल्फा। माइनस अल्फा क्यों, और एस टू वन माइनस 1। ए की पावर में अगर मान लो देना होता तो क्या देते, माइनस अल्फा। अरे नहीं ना, माइनस अल्फा थोड़ी, माइनस बीटा हो जाएगा। इसको डिवीजन में लेके आ जाओ पहले, तो 1/1/अल्फा आ जाएगा, ये है कि नहीं। ये अल्फा 1/1/अल्फा लिख सकते हैं, तो ये बेस की पावर में क्या बन के जाएगा, 1/अल्फा बन के जाएगा। क्लियर है। सर वही ना सर, अल्फा रेस टू -1। -1 कह रहे हो तुम लोग, ठीक है, माइनस अल्फा कह रहे हो, वो गलत है ना। अल्फा रेस टू -1 एंड माइनस अल्फा डिफरेंस है कि नहीं है। यस सर, सॉरी सर। हाँ, तो डिवीजन में लेके आ जाना उसको, अगर बेस की पावर में चढ़ाना है तो उसको डिवीजन में लेके आ जाओ, और जो डिवाइड में आएगा वही बेस की पावर में एज इट इज चला जाएगा। जैसे देख लो, ये बीटा एज इट इज ए की पावर में आ जाएगा, और उसको बी की पावर में देना होता तो क्या बन के जाता वो बी की पावर में, यहाँ पे 1/बीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब क्या करना पड़ सकता है, कभी कभी लॉग के अंदर की क्वांटिटी के पावर में है तो उसको बाहर निकाल के फिर बेस की पावर में देने की जरूरत पड़ सकती है। बेस की पावर में है तो उसको बाहर निकाल के लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 5th प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है, ये याद रखना है इसको। 6th प्रॉपर्टी, और ये है log b टू द बेस a, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे log b, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में बेस ए की जगह पे किसी और बेस की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में ए की जगह पे कोई और बेस चाहिए, मान लो बेस सी चाहिए, तो हमें उस लॉग को बेस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। तो बेस चेंजिंग थ्योरम में देख लो क्या हो जाएगा, बेस सी करना है तो लॉग बी बेस सी अपॉन लॉग ए बेस सी। तो ये है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी या बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना किस तरीके से है ये, लॉग बी बेस ए है और हमें बेस सी करना है, तो 2 लॉग का डिवीजन आएगा यहाँ पे। न्यूमरेटर में कौन सा लॉग रहेगा, लॉग बी बेस सी, और डिनोमिनेटर में कौन सा लॉग रहेगा, लॉग ए बेस सी। और कभी कभी उल्टा भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखना, 2 लॉग का डिवीजन आ रहा है और दोनों का बेस सेम है, 2 लॉग का डिवीजन आ रहा है और दोनों का बेस सेम है, तो वहां से हम एक सिंगल लॉग लिख सकते हैं जिसमें ये सी हट जाएगा और नीचे वाले लॉग के अंदर की क्वांटिटी बेस में चली जाएगी और ऊपर वाले की क्वांटिटी लॉग के अंदर में रहेगी। क्लियर है ये। यस सर। सर हाँ सर जो डिनोमिनेटर में हमने वो लॉग ए बेस सी लिया है, उसमें जो ए है सर वो पिछले लॉग बेस ए बी का वो बेस ही है ना क्या, हाँ। कोई अलग नहीं क्वांटिटी? वही है, लॉग भी बेस ए का बेस ही है वो, लेकिन इसको अगर मान लो हमें बेस चेंज करना है, बेस सी रखना है,
तो बेस चेंजिंग थ्योरम की हेल्प लेंगे तो दो लॉग का क्या आ जाएगा, डिवीजन। तो ऊपर वाले लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या रहेगी, बी, एंड नीचे वाले लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या रहेगी, ए, और दोनों का बेस सी। ठीक है, थैंक यू। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, बेस चेंजिंग। अब इसी की हेल्प से एक 7th नंबर की प्रॉपर्टी आती है, log b बेस ए को हम 1 अगर मान लो log को हमें डिवाइड में लेके जाना है, 1 लिख सकते हैं log a बेस b। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से देख लो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ये जो आ रही है क्वांटिटी 1 log a बेस c अपॉन log b बेस c लिख सकते हैं। तो देख लो, दो लॉग का डिवीजन जहां पे दोनों का बेस सेम है, तो एक सिंगल लॉग बनाना होगा, तो ये बी किस में चला जाएगा, इस लॉग के बेस में आ जाएगा, तो आ गया, और लॉग के अंदर की क्वांटिटी ए रहेगी। क्लियर है ये 7th नंबर की प्रॉपर्टी? यस Yes, sir. तो अगर मान लो हम लॉग को डिवीजन में लेके चले जाते हैं, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी और उसका बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो ये हो गई 7 प्रॉपर्टीज। उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज है पावर से रिलेटेड। तो जब भी कोई चीज पावर में आती है क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी वहां पे यूज होने वाली होती है। तो ए की पावर में log b बेस से अगर आ रहा है, ए की पावर में log b बेस है, इस log का बेस भी a है, तो इसको हम डायरेक्टली b लिख सकते हैं। एंड 9th में अगर a की पावर में log b बेस c आ रहा है, बेस c है अब, तो इसको हम b की पावर में log a बेस c लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे a एंड b को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाली लिख लो 8th में, ये 9th वाली पहले लिख लो, उससे वो क्लियर हो जाएगी। ये a की पावर में log b बेस c है, तो यहाँ पे हम a एंड b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो b की पावर में log a बेस c। अब इसी की हेल्प से a की पावर में log b बेस a, तो इस a एंड इस b को हमने अगर आपस में इंटरचेंज किया, तो b की पावर में क्या आ जाएगा, log a बेस है, और log a बेस है कितना होता है, 1 1. 1, तो b की पावर में 1 आ जाएगा, तो b। क्या ये क्लियर है? तो ये 9 प्रॉपर्टीज है। तो देख लो इसको अच्छे से एक बार, कब क्या करना होता है, क्या सोचना होता है, देखो एक बार। अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। नाइन्थ वाली में देख लो, 8th वाले में क्या किया है हमने, ए एंड बी को आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, ए एंड बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बी की पावर में log a बेस सी आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये वाला ए और ये वाला बी, इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो क्या हो जाएगा, बी की पावर में log a बेस है, तो log a बेस है कितना हो जाएगा, 1, तो बी की पावर में 1। तो ठीक है,
हाँ, e की पावर x की इनइक्वलिटीज लॉग से ही होती है, देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, वो सब देखने वाले हैं। लॉग की जरूरत पड़ रही थी उसमें, इसकी वजह से उसको एक्सपोनेंशियल के बाद नहीं किया था हमने, वो क्वेश्चन हम लॉग के साथ ही लेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले। ठीक है, क्लियर है अनुष्का? ये 9th अब यस सर। ये याद रखनी, इसके वजह से इसके प्रूफ में नहीं जा रहा है। प्रूफ वही है कि उसको लैम्डा के इक्वल लेना होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस वगैरह करके वो आ जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS। स्लाइड 3 स्लाइड तो बहुत पीछे जा रहे हो तुम तो। क्या है उसके ऊपर? ये यस सर, वो एक क्या लिखना है इसमें? हो गया सर। हो गया? यस सर। तो लिखो अब क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला है लॉग बेस ए और उसके अंदर में 1 माइनस 1/2 प्लस लॉग के अंदर में है 1 माइनस 1/3 बेस है प्लस लॉग के अंदर में है 1 माइनस 1/4 बेस है, और ये जा रहे कहाँ तक हम, लॉग 1 माइनस 1/n बेस है। सेकेंड, log 75/16 बेस 2 माइनस 2 इंटू log बेस 2 है वो, और अंदर में है 5/9 प्लस log 32/243 बेस 2। ठीक है, फिर उसके बाद है log 8 to the base 4 log 1024 to the base 2√2 तो इनकी वैल्यू बतानी है हमें, और भी क्वेश्चंस है, पहले इतने कर वो लेते हैं उसके बाद और। हाँ, वो 2 - √3 है क्या?
इधर हाँ लास्ट में 2 माइनस रूट 3 है, बेस में है 2 माइनस रूट 3 और उसके अंदर की क्वांटिटी 7 प्लस 4 रूट 3। सर हमें आंसर्स बताने हैं क्या अभी? हाँ अभी पहले सॉल्व तो करो, चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी की हेल्प से देखते कितना तुम कर सकते हो अभी। सही है अभिषेक। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो, आ रहा है तुम लोगों का। पहला सही है, दूसरा बताओ अब कौशल आशीष। हाँ सही है आर्या पहला, फटाफट। हाँ तनिषा सही है। सही है मल्हार, यश, हिमांशु सही है, अर्चित सही है, ओजस पता नहीं तुमने क्या किया है, 1-0 क्या लिखा है ये, फर्स्ट का 0। हाँ सर। नहीं गलत है। नहीं यश देख लो सेकंड का आंसर क्या आता है, अच्छे से देखो। पहले का सही है अंशु। कौशल कैलकुलेशन मिस्टेक मत होने दो, एक बार देखो अच्छे से। ये ए की पावर में ऐसा लिखा है क्या अनुष्का? नहीं सर, वो ए बेस में है। हाँ ठीक है, बेस ए और अंदर में एन है, ठीक सही है। फिर दूसरे का बताओ जल्दी से। हाँ सही है यश कौशल, सेकंड का। सर उसे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है ना, मतलब सिर्फ आंसर देना है ना? हाँ आंसर आ जाते हैं, बाकी सबके अब न्यूमेरिकल आंसर्स आएंगे। पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले में इनके टर्म्स में आएगा, बाकी सबके अब न्यूमेरिकल आंसर्स आने वाले हैं, तो वो बताओ। हाँ सही है आर्या, सेकंड का। और तुम्हारा कम स्कोर क्यों कम है यश इस एग्जाम में, अभी जो हुई थी संडे के दिन? सर वो टाइम कम पड़ गया था। टाइम कम, इतना क्या कम पड़ गया कि कम आ गए? थोड़े बहुत तो बन ही जाते 25 में से, अगर तुम 10-15 भी कर लेते तो अच्छा आ जाता। ध्यान रखना नेक्स्ट एग्जाम में वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ सही है तन्मय पहले का, नहीं मल्हार सेकंड का गलत है। थर्ड का सही आ रहा है कौशल, किसका आ रहा है? हाँ आर्या सही है, फोर्थ का। फर्स्ट का n-1 नहीं, अब इधर देख लो फर्स्ट का कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ फर्स्ट में, फोर्थ। फोर्थ वाली। लॉग लॉग का सम है ना, देख लो, और सबका बेस सेम है,
सबका बेस सेम है तो वहां से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, है कि नहीं? सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, सबका बेस सेम है, तो एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा ये करके लिखते हैं, 1 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/2 बेस है, प्लस 1 माइनस 3/2 तो ये कितना आ जाएगा 2/3 बेस है, फिर उसके बाद log 3/4 बेस है, इस तरीके से log n माइनस 1/n बेस है, ये आ जाएंगे। अब उसके बाद एक सिंगल लॉग हम बना सकते हैं इसका, क्योंकि सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 एंड बेस ए है, और सिंगल लॉग बनाने के बाद ये जो अंदर वाली क्वांटिटीज थी लॉग के, अलग अलग लॉग के अंदर की जो क्वांटिटीज थी इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, ऐसे ही n माइनस 1/n। तो ये देख लो ये टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे, तो इसका अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो बहुत इजीली आ जाएगा क्या 1/n log 1/n बेस है, और इस 1/n को क्या लिख सकते हैं हम n की पावर -1, है कि नहीं? और जो log के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आता है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ log n टू द बेस है। बहुत सारे लोगों का आ गया था आंसर, लेकिन 2-3 लोगों का गलत था। अब क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्टेप में वो कन्वर्ट कैसे किया क्या? माइनस लॉग? सर वो लास्ट स्टेप में कन्वर्ट कैसे किया माइनस लॉग बेस ए? ये 1/n प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से अगर ऊपर जाएगा तो n की पावर में -1, और log के अंदर में जो क्वांटिटी आ रही है उसके पावर में जो होता है उसको हम log के मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 जो भी है देख लो, है कि नहीं? यस सर। वहां से वो माइनस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल से पहला सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब सेकेंड क्या था? तो log 75 बेस 16 -2 log बेस 2 5/9 एंड log 32। तो पहले तो बताओ इस 2 का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं? या -2 का भी कर स्क्वायर सकते कर हो। देंगे, हाँ उसको 5 के स्क्वायर पावर में कर भी देंगे। हाँ 5 उसकी पावर में, log के अंदर की जो क्वांटिटी उसके पावर में भेज देंगे। -2 को भेजना या 2 को, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो -2 को भी भेज सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, या तो 2 को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये 5/9 की पावर में कितना आ जाएगा -2 बेस 2 प्लस log 32 अपॉन 243 बेस 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देख लो, तीनों लॉग का बेस सेम है, तीनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो इनके अंदर की क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी एक सिंगल लॉग में, एक सिंगल लॉग बना लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इन लॉग के अंदर की क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 75/16 इंटू ये अब 5/9 की पावर -2 है, तो ये 9/5 की पावर 2 आ जाएगा, तो 81/25 लिख सकते हैं इसको। एंड देन ये 32 अपॉन 243, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर में पूरा कट कुटा के कितना 2 बचता है, तो log 2 2 बचता बेस 2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर? सेकंड क्लियर है अब?
कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें सेकंड में। हाँ थर्ड का सही है ओजस। आर्या के सारे आ गए, कौशल के आ गए हैं। हाँ सही है, सबसे पहले तो अभिषेक के आ गए थे। चलो ठीक है, बढ़िया है। सर क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, log 8 बेस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो उस 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 8 को क्यूब। 2 क्यूब। ये ऑब्जर्व करके पता चलता है, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप समझ जाओगे कि क्या करना पड़ेगा। तो 8 2 क्यूब और बेस 2 स्क्वायर। तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी की जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में, बेस की जो पावर है वो डिवीजन में आ जाएगी, और अंदर में log 2 बेस 2। तो यहां से हमें 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, फोर्थ क्या है देख लो। फोर्थ कहाँ से 1 आ जाएगा? ओजस ही हो ना, तुमने 1 दिया है ना नहीं आंसर सर, फोर्थ। सॉरी, मैं 6 का बता रहा हूँ। 6 का, अच्छा ठीक है, 6 का 1, हाँ ठीक सही है। मैंने गलत ऑर्डर में लिख दिया था। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोर्थ का देख लो यहाँ पे, ये 1024, ये क्या है बताओ, किसकी पावर क्या है? 2/10। 2/10 है। ठीक है, ये log 1024 और ये 2√2 था। तो log के अंदर में जो क्वांटिटी वो उसको हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और उस 2√2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर 3/2। 3/2 3/2 है कि नहीं? 1 + 1/2 तो 3/2 आ जाएगा। तो यहां से अब ये 10 मल्टीप्लीकेशन में एंड 3/2 डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ पे log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 तो 1, तो ये 20/3। क्लियर है? फोर्थ में कोई डाउट? फिफ्थ में है अब log 18 टू द बेस 3√2। तो क्या आएगा इसका आंसर फिफ्थ का? हाँ सही है, 2। 2 आएगा। कैसे? सर उसका स्क्वायर है सर। 3√2 का स्क्वेयर ही 18 है। ये सारी चीजें अब ऑब्जर्व करके बता सकते हैं हम। ठीक है, ये 3√2 का स्क्वायर है, ये 3√2, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इस एक तरीके से क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, लॉग के अंदर की क्वांटिटी और बेस को सेम बनाने की कोशिश करनी है। यही कर किया है हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये 3√2, ये 3√2, तो ये तो 1 बन जाएगा, तो इसका आंसर 2। सिक्स्थ में था log √7 + 4√3। कौन यहाँ पे 2 + √3? तो जे बैच, तुम्हें मैंने ये होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन दिया था ना? सर लॉक का नहीं था सर ये। नहीं नहीं, ये अंदर वाला रे, ये वाला, हाँ सर, दिया था। ये दिया था। ये क्या हो रहा है बताओ? 2 + √3। 2 + √3 का स्क्वायर था ये अंदर वाली क्वांटिटी, और उसका अंडर रूट, सर तो 2 + √3 आ जाएगा, और ये 2 + √3, तो यहां से ये 1। क्लियर है? कितने लोगों को ये 6 क्लियर है? पहले तो ये बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। 6, अरे आयुष ये 6 में जो है ना 7 + 4√3, ये 2√3 का स्क्वायर है। ये 7 + 4√3 ये 2 + √3 का स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इसका अंडर रूट अगर हम लेंगे तो वो 2 + √3 बन जाएगा। तो 2 + √3 बेस 2 + √3 तो 1। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। फिर उसके बाद सेवेंथ में क्या है? log 343 अपॉन बेस में 1/49। हाँ सही है, -3/2 सेवेंथ का। सही है तनीषा। यस, यहाँ पे देख लो, सेवेंथ में है log 343, मतलब ये 7 का क्यूब, और ये 1/49 मतलब 7 की पावर -2 है कि नहीं? तो ये 3/-2, और यहाँ पे log 7 बेस 7, तो ये -3/2 आ जाएगा। 8 में क्या है? log 5 + 2√6 और बेस में 5 - 2√6, तो ये एक दूसरे के क्या है? कंजुगेट या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। कंजुगेट तो है ही, रेसिप्रोकल भी है कि नहीं? तो 5 + 2√6 को हम 1/5 - 2√6 लिख सकते हैं, एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है तो। ले लो इसका रेसिप्रोकल, तुम ले लो, तुम्हें 5 - 2√6 मिलेगा, या 5 - 2√6 का रेसिप्रोकल ले लो तो 5 + 2√6 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से 5 - 2√6 की पावर में -1 बेस 5 - 2√6, तो इसका आंसर -1। क्लियर है ये 8? मतलब Yes, ये sir. था यहाँ पे 5 + 2√6 को हम 1/5 - 2√6 लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और 9th में क्या है? 7 + 4√3 एंड 2 - √3। तो देख लो, ये पहले तो ये 7 + 4√3 2 + √3 का स्क्वायर है, हाँ -2 आ जाता है 9th का। तो 9th में ये 7 + 4√3 तो 2 + √3 का स्क्वायर, और बेस है 2 - √3, तो यहाँ से 2 बाहर, अंदर में बचा है 2 + √3 बेस 2 - √3, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब 2 + √3 एंड 2 - √3, तो इस 2 + √3 को हम 1/2 - √3 लिख सकते हैं। तो यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो -1 आ जाएगा, तो ये 2 × -1 -2। क्लियर है? तो ये 9 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में? एक सिंगल लॉग अगर आ रहा है और उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एक सिंगल लॉग को, तो क्या करना है? बेस एंड उसके अंदर की क्वांटिटी को सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो देख लो, सिंगल लॉग जितने भी थे सिंगल लॉग के क्वेश्चन, तो हमने उसके अंदर की क्वांटिटी और उसके बेस को सेम बनाने की कोशिश की और आंसर आ गया न्यूमेरिकल। और अगर वो सेम नहीं आएंगे तो वो लॉग के टर्म्स में ही आंसर रहेगा, लॉग को फिर हम हटा नहीं सकते वहां से। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो एक दूसरे के फॉर्म में हो जाते कन्वर्ट, तो लॉग हट जाता है। तो जल्दी से लिख लो इसको, आगे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। क्वाड्रेटिक का होमवर्क कल रखते हैं, उसका डिस्कशन कल, ठीक है, शाम को।
मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टाइमिंग, टाइम पे रख लेंगे। तो कंप्लीट करके रखना तुम अपने एंड से। पूरी मॉड्यूल कर सकते हो गई है क्या वैसे पूरी मॉड्यूल? No, sir. आदि हाँ HLP भी कर सकते हो, अगर मान लो किसी को HLP लगानी है लगा सकते हो तुम लोग, अभी टाइम है तो लगा के तो रख लो, तो उसका भी डिस्कशन रख लेंगे किसी दिन, ठीक है। लेकिन HLP में क्या है, कुछ आगे के भी कंसेप्ट्स हैं, तो जितने बनते उतने तो कर लो तुम HLP के, ठीक है। ठीक है, तो कल अनुष्का फिर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। उसके मेरे ख्याल से हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए हैं, तो बाकी लोग भी सुन लो, कल डिस्कशन होगा उसमें एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 अर्ली बैच वाले क्वाड्रेटिक, ये डिस्कस करूंगा मैं उसमें, ठीक है। और फिर वो पेपर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, पेपर की अगर डाउट्स है तो, ठीक है। सर तो हम कल ज्वाइन करें या ना करें? नहीं, तब कल जो इवनिंग में है वो डिस्कशन, कल की क्लास तो होगी, कल है ना अपनी क्लास अर्ली नो सर। मॉर्निंग में? सर हाँ, नो जो सर। मॉर्निंग में वो तो क्लास रेगुलर चलेगा उसमें। अच्छा परसों है तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास में तो पढ़ाई होगी, बाकी डिस्कशन शाम को कर लिया करेंगे जो बचा हुआ है अपना, ठीक है। टाइमिंग में कल ग्रुप पे डाल दूंगा, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब। 10th है, इसमें 2 की पावर 3 माइनस ये क्यूब रूट है 121 का बेस 2, और ये log 8 की पावर में ही है पूरी क्वांटिटी, ये 8 के पावर में ही है। तो जब भी पावर में कोई चीज आएगी तो पावर से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज जो है वो यूज करनी है। सर वो 1/3 है क्या? हाँ ये 1/3 है। सर हाँ वो जैसे 10th में अभी 3 माइनस log 3 टू द बेस 2 है, तो हम हाँ डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं? वो 2 और 3 की पोजीशन डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये अगर उसके पावर में रहता सिर्फ किसी और, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, अगर ये 3 नहीं रहता तब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से देख लो वो, ठीक है। सर वो पावर में से माइनस किया उसके हाँ 10th में 2 के पावर में से माइनस किया है लॉग को। 2 की पावर में ही ये पूरा है, ठीक है। यस हाँ 10th का 8/3 सही है। सही है अभिषेक। देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 3 तो 8, और ये जब नीचे चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस,
है कि नहीं? या तो इस माइनस को 3 की पावर में भेज दो, जो भी तुम चाहो वो कर सकते हो। इस माइनस को 3 की पावर में भेज दो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या थी, a की पावर में log भी बेस है, log का कोएफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे भी हमें इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो 2 की पावर में log 3 की पावर -1 बेस 2, तो ये 2 हटेगा और हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर -1 दैट इज 8/3। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? 10th में 11th वाला भी बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं 11th का। सही है। आर्या का आ गया, अभिषेक का आ गया 11th, और किसका आया है, कौशल, आशीष, हिमांशु। ठीक है, 12th वाले का आता है 625। ये देख लो, ये जब इस लॉग को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये 3 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, है कि नहीं? हाँ सही है तनिषा, ये 3 और 5 आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज, तो log 5 बेस 3। अब यहाँ पे बेस 3 है, तो इस 81 को भी हम 3 बना सकते हैं, लेकिन ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4, तो ये 4 इंटू log 5 बेस 3। अब यहाँ पे इस log का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इस 4 को हम 5 की पावर में भेज देंगे, तो ये 5 की पावर 4 बेस 3, तो देख लो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4। क्लियर है? कोई डाउट किसी को 11th में? सर हाँ सर वो एक 10th में डाउट था, जो लास्ट स्टेप है सर, उसमें 3 की पावर -1, वो कैसे हुआ सर? यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है हमारी, a की पावर में log भी बेस है, ठीक है, तो log का कोएफिशिएंट देखो प्लस होना चाहिए, तो ये a हटेगा और हमें क्या मिलेगा, b। अभी यहाँ पे log की मल्टीप्लिकेशन में क्या है, माइनस है, तो इस -1 को हम 3 की पावर में भेज सकते हैं, है कि नहीं? तो 3 की पावर में भेज दिया, तो अब log का कोएफिशिएंट 1 रह गया। अब प्रॉपर्टी जब लगेगी तो ये 2 हटेगा, log भी हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 1/3 होता है, तो वहां से 8/3। क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ सही है आर्या। 13 का तो सभी लोग दे रहे हैं आंसर, आसान है वो बहुत। हाँ 12th का भी सही है, तनीषा, आर्या, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है। इसका गलत है, हिमांशु का गलत है 12th, बाकी सभी लोगों का सही है। ठीक है, देख लो यहाँ पे वही करना है जो हमने 10th में किया था। हाँ सही है, वो जस्ट 12th। यहाँ पे पहले 8 की पावर में ये log रखेंगे इंटू 8 की पावर में 1/3, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। 8 की पावर में log ये 121 की पावर में 1/3, और बेस क्या है, बेस 2 है, इंटू 8 की पावर में 1/3। तो ये देख लो, ये 121 की पावर में 1/3 हम मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, एंड इसको हमें 2 बनाना है, तो ये 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 इंटू ये वाला मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो इंटू 1/3 इंटू log 121 बेस 2 लिख सकते हैं हम ऐसा। और ये 8 की पावर में 1/3, तो ये देख लो 3 गया, ये 2 हट जाएगा, log भी हट जाएगा, तो ये 121 और 8 की पावर 1/3 2, तो 242। क्लियर है? एंड देन 13 बहुत ही आसान, 2 की पावर में log 5 बेस 3 माइनस 5 की पावर में log 2 बेस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर में log 2 बेस 3, और ये 5 की पावर में यहाँ पे भी log 2 बेस 3 है, तो कैंसल आउट होके 0। तो किसी को कोई डाउट इसमें? अब कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ये जो 13 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं
ये एक तरीके से सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही थे। बस क्या क्या करना है प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन के लिए वो एक बार देख लेना कि लॉग का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। मतलब अगर बहुत सारे लॉग से एक सिंगल लॉग बनाना है तो सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 और बेस सेम होना चाहिए। फिर पावर में अगर कुछ आ रहा है तो वो भी देख लेना अच्छे से, प्रॉपर्टी सारी ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड देन आगे बढ़ेंगे इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। ओके सर। चलो तो आज के लिए इतना ही है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।